हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता होगा हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ रहे हैं और हम लोग आगे उसी में बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में खूब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो हम लोगों ने ऊपर से नीचे तक बहुत सी चीज़ें ये पढ़ रखी है। पूरे उसके एक तरीके से PDF फाइल बोल लो या फिर एक तरीके से फाइल बोल लो, जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कि किन चीज़ों को हम लोग इनकम बोल सकते हैं और किन चीज़ों को हम लोग एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। मैं शुरुआत करूँगा एक्सपेंडिचर वर्ड से। चलिए, किनको हम लोग एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, या फिर ये बताइए एक्सपेंडिचर होता क्या है। एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सर वैसा पैसा खर्च। एक्सपेंडिचर मतलब इन शॉर्ट खर्च। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। अब खर्च कितने तरीके का होता है सर? दो तरीके का होता है। खर्च कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। पहला आपका क्या रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा आपका क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला आपका क्या रहेगा सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा आपका क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मेरे हिसाब से अभी तक की यूट्यूब की जितनी भी मैंने वीडियोस डाली है, ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली। बेस्ट तो नहीं है, बेस्ट होगी मॉडर्न अप्रोच वाली जो मैं आने वाले समय में डालूंगा। बहुत अच्छी वीडियो है ये, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा रहेगा आप लोगों के लिए। सर हमें ना कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से खर्चे को हम लोग रेवेन्यू खर्चा बोल सकते हैं और कौन से खर्चे को हम लोग कौन से खर्चे को हम लोग रेवेन्यू खर्चा बोल सकते हैं और कौन से खर्चे को हम लोग कैपिटल खर्चा बोल सकते हैं। तो ये सवाल बाबू आपके मन में नहीं रहता, ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है और ये चीज़ रटवा दी जाती है बच्चों को। सिंस आप लोग जानते हो मेरे चैनल का बस एक ही उद्देश्य है कि यार कम से कम यहाँ पर जो वीडियोज़ मैं डालूँ वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हो, बस मेरा उतना कहना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है सर? हम इसको लिखेंगे, चाहो तो आप 1.25 1.5 पे ले जा सकते हो। इट इज़ एन अमाउंट पेड, PAID, पेड और पेबल। अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को, पेड और पेबल। इट इज़ एन अमाउंट पेड और पेबल फॉर द सर्विसेस which will be consumed during the current year। याद रखना भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पहले लिख देता हूँ, अगेन यहाँ पे सेम रहेगा। इट इज़ द अमाउंट पेड और पेबल फॉर द सर्विसेज विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर, मतलब करेंट ईयर में यहाँ पे कंजम्पशन नहीं होगा। चलो अब इस चीज़ को जो मैंने लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग शुरुआत किया एक्सपेंडिचर के साथ। एक्सपेंडिचर का मतलब समझे खर्च। अब वो खर्च मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला आपका कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वैसा खर्च, वैसा अमाउंट, फिर से बोल रहा हूँ मैं, वैसा अमाउंट जो या तो आपने पे कर दिया है, पेड खर्च कर दिया मैंने, या मैं खर्च करूँगा। वैसा अमाउंट जो मैंने पे कर दिया है यानी खर्च कर दिया, या फिर मैं खर्च करूँगा। किन चीज़ों पे? किसी सर्विस पे। किन चीज़ों पे? किसी सर्विस पे। और वो सर्विस मैं कंज्यूम कर लूँगा ड्यूरिंग द करेंट ईयर। सर फिर से बोलिए, फिर से सुन लो। वैसा खर्चा जो या तो मैंने पे कर दिया है या फिर मैं पे करूँगा किन्हीं सर्विसेज पे, जिसका बेनिफिट मैंने इस साल ले लिया है। कंज्यूम्ड बोल लो, या फिर यहाँ पे और अच्छा वर्ड आप कह सकते हो बेनिफिट टेकन, जिसका बेनिफिट मैंने सेम साल में ले लिया, इसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वैसा खर्चा जो मैं करूँगा या फिर मैंने कर लिया लेकिन उसका बेनिफिट सेम साल में नहीं लूँगा, सेम करेंट ईयर में नहीं लूँगा, फ्यूचर में लूँगा कभी, तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गया सर? बस थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दो। ओके, जैसा आपको एग्जाम्पल, रेंट, मैंने रेंट दे दिया, मैंने रेंट पे खर्चा कर दिया, ठीक है। लेट से मेरा रेंट बनता है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मान के चलिए वहाँ मेरा रेंट बनता है 10,000 रुपया। लेट से मैंने 10,000 रुपया खर्च कर दिए। अब इस खर्च को जो मैंने किया है, क्या इसका बेनिफिट मैं सेम ईयर में लूँगा? हाँ जी सर, एक साल में 12 महीने होते हैं, आपने एक महीने का 10,000 रेंट भरा, मतलब कि 1,20,000 आपने रेंट भर दिया पूरे साल का। सर आप 12 महीना पढ़ाओगे भी तो, कोचिंग में पढ़ाओगे भी तो अपने, तो वैसा खर्चा जो मैं पे कर चुका हूँ या मैं पे करूँगा किसी भी सर्विस पे, जिसका बेनिफिट मैं सेम ईयर में करेंट ईयर में ले लूँगा, उसको मैं क्या बोलूँगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वैसा खर्चा जो मैं पे तो कर दिया या फिर जो मैंने पे नहीं किया लेकिन उसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में लूँगा,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर इसका एग्जांपल दे सकते हो? यस, वाइट बोर्ड, जिस वाइट बोर्ड पे मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जो बेंच मैंने खरीदा है, जो चेयर मैंने खरीदी है, जो फ़ैन मैंने खरीदा है, ETC। सुनो ना, ऐसा होगा क्या कि मेरे साथ 2022-23 सेशन में कुछ बच्चे पढ़े, उन लोग मेरे से जब पढ़ लिए तो साल खत्म होने के बाद बेंच उठा के ले गए, पंखा कबाड़ के ले गए घर, बोले कि सर पसंद आ रहा पंखा, घर ले जा रहे हैं। बेंच उठा के ले गए, पंखा उठा के ले गए, वाइट बोर्ड उठा के ले गए, सब कुछ ले गए। ऐसे होगा क्या? नहीं सर। अगर आपने एक बार अपने कोचिंग में बेंच लगाया, 5-6 साल 8-10 साल आराम से उसको चलाओगे। आपने एक बार पंखा लगाया, वो 5-10 साल आराम से चलेगा। आपने एक बार चेयर वेयर लगा दी, वो चलेंगी, सालों साल चलेंगी। वाइट बोर्ड लगाया, सालों साल चलेगा। तो वैसा खर्चा जो मैं कर चुका हूँ या फिर मैं करूँगा, भले मैंने क्रेडिट पे लिया हो ये सारे या फिर मैंने कैश पे लिया हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर यहाँ पैसा पे तो है ही नहीं। जब आप पढ़ोगे किन्हीं और से, या फिर कोई टीचर्स कहते हैं मैटर पैसे पे चल रहा है कि पैसा दिया तो ये, नहीं दिया तो वो। नहीं सर, नहीं, यू आर टेकिंग इट ऑल रॉन्ग। सही कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा खर्चा जो मैंने कर दिया या फिर मैं करूँगा, भविष्य में कभी भी करूँगा, लेकिन हाँ जब भी करूँगा उसका जो बेनिफिट होगा मैं सेम साल में ले लूँगा। तो दैट इज़ व्हाट नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वैसा खर्चा जो मैंने कर दिया या मैं करूँगा, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट मैं 1 साल से ज़्यादा यानी आने वाले सालों में ले लूँगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर समझ आ गया सर, पहली बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अभी कहाँ से सर, अभी कहाँ से, अभी तो शुरुआत हुआ है। लेट से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी देता हूँ। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या देता हूँ? सैलरी। मेरे यहाँ लेट से कुछ लोग काम करते हैं, मैं उनको सैलरी देता हूँ 5000 रुपीज़ पर मंथ। तो बताओ 1 साल का सैलरी कितना? प्लीज़ मेरे कैलकुलेशन पे नहीं जाना, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, मेरे पास नहीं है। आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 60,000 रुपया होगा 1 साल का। तो ये जो 60,000 रुपये मैंने सैलरी दे दिया, इसका बेनिफिट भी तो मैं लूँगा ना। मेरा एम्प्लॉय क्या बोलेगा मेरे से? सर पैसा दे दीजिए, नेक्स्ट ईयर आके काम करेंगे आपके पास। नहीं, पैसा लीजिए, काम कीजिए, या काम कीजिए, पैसा लीजिए, व्हाट्सओएवर। समझ आया क्या? हाँ जी सर। कंक्लूजन, ऐसा खर्चा जो किए या करेंगे उसका बेनिफिट करेंट ईयर में ले ली तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसा खर्चा जो किए या करेंगे उसका बेनिफिट सालों साल लेंगे, फ्यूचर में भी लेंगे, अभी भी लेंगे और भी लेंगे, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए इनकम पे आते हैं। इनकम को रिसीट्स भी बोलते हैं, तो घबराइएगा नहीं कि सर ने यहाँ पे रिसीट्स क्यों लिख दिया, ठीक है। हम लोग इनकम को रिसीट्स भी बोलते हैं, तो घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं ऊपर में बताना भूल गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे लिए क्या बन जाता है? एसेट्स। जैसे मैंने अपने कोचिंग में वाइट बोर्ड लिया, बेंच लिया, चेयर, फैन एक्सेट्रा, वो सब मेरे लिए क्या है? एसेट है। कोई एक बिजनेसमैन है, मोटा भाई मुकेश अंबानी, फैक्ट्री में मशीन लाया, कुछ लाया, उसका बेनिफिट तो, मशीन का बेनिफिट तो सालों साल लेगा मुकेश अंबानी, तो वो क्या है आपके लिए? उसके लिए एसेट है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी होता है वो कहीं ना कहीं एसेट्स के रूप में आ जाता है। किसके रूप में आ जाता है? एसेट्स के रूप में। चलिए अब इनकम समझते हैं। इनकम मतलब रिसीट्स। अगेन यहाँ पे भी आपका मिसकंसेप्शन आज क्लियर हो जाएगा, बहुत यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। रिसीट्स क्या होता है सर? इनकम क्या होता है सर? जो पैसा मैंने कमाया दैट इज़ व्हाट नोन एज इनकम। जो पैसा मैंने कमाया दैट इज़ व्हाट नोन एज इनकम। आपको याद होगा हमारा अकाउंट्स 2 बेसिस पे चलता है। चलो आज भी उसको भी खत्म करते हैं। हमारा अकाउंट्स 2 बेसिस पे चलता है, एक होता है एक्रूअल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है सर? एक्रूअल बेसिस बोलता है कि जब तुमने सर्विस रेंडर कर दी या फिर जब तुमने बेनिफिट ले लिया उस साल का खर्च या इनकम मान लो। लेकिन कैश बेसिस बोलता है जब एक्चुअली में कैश आया तब मानो। इसमें मैं इन डेप्थ में जाऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैंने नाम ले लिया था तो किसी के पेट में दर्द ना हो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा ही। अब आइए रिसीट्स पे। रिसीट्स मतलब इनकम। इनकम मतलब पैसा आना, पैसा छापना। बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा छापने के लिए। चलिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है सर। अमाउंट, सर ये अमाउंट लिखे हैं, हाँ ये मेरा हैंड राइटिंग है, थैंक यू सो मच। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द सर्विसेज, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, या फिर और फॉर द सर्विसेज रेंडर और फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फ्रॉम नॉर्मल course of business, from normal course of business, from normal course of business is known as is known as revenue receipts। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? revenue receipts। सर कैपिटल रिसीट्स भी होगा ना कुछ? हाँ, all other receipts are capital receipts। मतलब ऐसा रिसीट्स जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं कमाए, not earned फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ये क्या होता है बताओगे? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। नॉट अर्न फ्रॉम नॉर्मल कोर्स, आई गेस यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी ना वीडियो, हाँ इसको ऊपर कर लेता हूँ।
फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे वो आ जाएंगे कैपिटल एसेट्स। ठीक है, क्या ये बात यहीं तक रहेगा सर? सर्विस रेंडर करना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, यहाँ पे और भी बातें आएंगी। यहाँ पे डिविडेंड आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट यील्ड आएगा, बहुत सी चीज़ें आएंगी। हम लोग उसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सिंस हमारा बेसिक क्लास है तो थोड़ा हम आपको रियायत के साथ लेके चल रहे हैं, आसानी के साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए रिसीट्स क्या होता है? इनकम। अगेन ये भी दो तरीके का है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। अमाउंट रिसीव्ड, ऐसा पैसा जो मिल गया, ऐसा पैसा जो मिल गया या फिर मिलेगा सर्विस रेंडर करने के लिए, या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, या डिविडेंड से, या इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है सर? ऐसा पैसा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के कारण नहीं आया, मतलब इन सभी कारणों के कारण, जो मैं यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू रिसीट्स में, इन सभी के अलावा किसी और तरीके से अगर पैसा आ रहा है आपके पास तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स। समझ आ गया क्या? हाँ जी सर, फिर से सुन लो हिंदी मीनिंग के साथ। सुनो मेरा बात। लेट से हम टीचर हैं, मान के चलिए हम एक टीचर है, ठीक है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को पढ़ाते हैं। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? खूब सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। लेट से 5 बच्चों को हम पढ़ाते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, इसका नाम, खत्म हो गया भाई, 5 ही था। मान के चलिए 2022-23 सेशन है। कौन सा सेशन है? 2022-23 सेशन। 2022-23 में ए मेरे से पढ़ने आया, बी पढ़ने आया, सी डी ई सब पढ़ने आए। मैंने सबको पढ़ा दिया, मैंने सबको पढ़ा दिया। ए का फ़ी बना 10,000 सालाना, मतलब 1 साल का। बी का फ़ी बना 8,000, सी का फ़ी बना लेट से 6,000, इसका बना 5,000, इसका बना अगेन 8,000। मान के चलो ए पैसा दे दिया, बी पैसा दे दिया, सी पैसा दे दिया, डी पैसा दे दिया, ई अभी तक पैसा मेरे को नहीं दिया है। ई अभी तक पैसा मेरे को नहीं दिया है। चलिए बताइए मेरा इनकम कितना? ऑप्शन मैं दे देता हूँ सर, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, इन सभी को आप जोड़ दीजिए। 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, अगर इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपका आएगा सर 29,000। एक ऑप्शन ये आ जाएगा। या फिर सर ई का भी पैसा जोड़ दीजिए। 29 में अगर हम ई का पैसा जोड़ते हैं तो वो कितना बन जाता है? 37,000। ऑप्शन आपके सामने है सर, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, 29,000 या 37,000, मेरा इनकम कितना? अगर आपको ढंग से समझना है तो अगेन आ जाइए इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे। अमाउंट, पैसा जो रिसीव हो गया या रिसीव होगा, होगा ए मेरे को होगा, रिसीव होगा। समझ में आया क्या? यानी कि सर आपका इनकम 37,000 होगा। आपका इनकम कितना होगा? 37,000। साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा पैसा जो या तो रिसीव हो गया है या फिर रिसीव होगा। किस लिए? कोई सर्विस रेंडर करने के लिए। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो गुड्स सेल करने के लिए भी होगा, गुड्स सेल करने के लिए, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। जैसे मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है? हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। या हम कहीं पे पैसे, मेरे कंपनी जो है कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, फलान ढिमकान, ये सब मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब हम पंखा बेच रहे हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पुराना पंखा ख़राब हो गया था, हम नया ले आए। ख़राब इन द सेंस पुराना हो गया था, तो पुराना वाला हम बेच रहे हैं। तो क्या वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? हम धंधा क्या करते हैं? पंखा बेचने का, कि अपना ये क्या कहते हैं, टीचिंग को, सर टीचिंग का सर्विस देने का। सर आप टीचिंग का सर्विस देने का धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो वही पैसा, अगर हम टीचिंग से पैसा कुछ कमाए हैं, जो मिला या नहीं मिला, हम तो मेहनत कर दिए ना। इनकम मतलब क्या? आपने मेहनत कर दिया, अब आपका पैसा मिला नहीं मिला, आप उसको क्या मान लीजिए? इनकम मान लीजिए। लेकिन हाँ, जो मेहनत आपने किया वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब आपका बिजनेस का मोटिव ही वही होना चाहिए। जैसे मेरा मोटिव है पढ़ाना, तो हम पढ़ाने से जितना पैसा जनरेट कर लें, अब मिला नहीं मिला बात की बात है। नॉट अर्नड फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हम क्या किए? हम कहीं से बैंक लोन लिए थे, है ना, कुछ फिक्स्ड एसेट्स हम बेच दिए और बैंक का हम पैसा चुका दिए, लेकिन फिर कुछ पैसा मेरे पास बच गया। लेट्स से मेरे पास बैंक लोन था 10 लाख का, फिक्स्ड एसेट्स हम बेचे 20 लाख का, 10 लाख का हम लोन चुका दिए और 10 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। तो क्या मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? मेरा बिल्डिंग वाला बिजनेस है? नहीं सर, आपका बिल्डिंग वाला बिजनेस नहीं, टीचिंग वाला है, तो ये आपके काम का नहीं है, ये आपका कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पंखा लगा हुआ, तो बेंच पुराने हो गए, पुराने बेंच बेच दिए मैंने, नए बेंच ले आए, तो अगेन ये क्या है मेरे लिए? कैपिटल रिसीट्स है। मैं बार बार थोड़ा बेंच बेचूंगा। समझ में आ गया सर? एक बार और बता दोगे? सुन लो। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। खर्चा दो तरीके का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू खर्चा मतलब ऐसा खर्चा जो या तो कर चुके हैं या करेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट सेम ईयर में ले लेंगे, करेंट ईयर में ले लेंगे, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? ऐसा खर्चा जो या तो हम कर चुके हैं या फिर करेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट हमको 1 साल के बाद या आने वाले टाइम पे मिलेगा।
यानी कई सालों में लेंगे तो वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट्स क्या होता है सर, इनकम। रिसीट्स का मतलब इनकम। ये भी दो तरीके का है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। ऐसा रिसीट्स जो आपने रिसीव कर लिया है या फिर आप रिसीव करोगे सर्विस रेंडर करने के बदले, माल बेचने के बदले, या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के कारण, या डिविडेंड इंटरेस्ट व्हाट्सएवर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स। यानी कि पैसा आया चाहे नहीं आया, लेट से हम आपको एग्जांपल दिए थे ABCDE 5 लोग को हम पढ़ाएं, पैसा 4 लोग दिया, फिर भी हम इनकम कितना मानेंगे, 5 लोग का। भविष्य में तो देगा ना। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे सर भविष्य में पैसा डूब गया तो, वो तो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है, बात के बाद में देखेंगे, डूबा तो डूबा। अरे डूबा तो बाद में देखेंगे ना। अच्छा सुनो, आप मेरे यहाँ पढ़ते हो, आप मेरे को फी नहीं दिए, लेकिन मैंने आपको 1 महीने पढ़ा दिया, मेरे को सपना आएगा क्या कि भविष्य में फ़ी नहीं दे रहा है। डोरेमोन का टाइम मशीन है क्या मेरे पास? नहीं सर, नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो हम इसको इनकम मान लेते हैं। अगला 5 साल बाद जाके पता चला वो गोगा नहीं देगा मेरा पैसा डूब गया, तो 5 साल बाद हम उस साल में उसको एक्सपेंस दिखा देंगे, वो आगे का मैटर है। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं कमाते हो, जो इधर उधर से हो गया, जमीन बेच के कमा लिए बिजनेस में, पंखा बेच के कमा लिए, बेंच बेच के कमा लिए, ना जाने कितना सारा चीज़। तो ये था हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट जो आज हम लोगों ने ईजिली तरीके से खत्म किया। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड पता चला होगा, एसेट। यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, एसेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, और बहुत सी चीज़ों के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में लास्ट वीडियो होगा। मोस्ट प्रोबेबली, आई कैन नॉट प्रॉमिस दैट, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा आपके लिए, और सबसे दमदार वीडियो होने वाला है। एक मैं वीडियो अलग से डालूंगा डिस्काउंट के बारे में, वो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। यानी 2 वीडियोस और आएंगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, एक ये, इसको मैं जानबूझ के अलग डालूंगा डिस्काउंट को। इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पे शिफ्ट कर जाएंगे, यानी इसके बाद हम लोग इन डेप्थ अकाउंटिंग सिस्टम में आ जाएंगे कि अकाउंट्स का जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट क्या होता है, वो सारा कुछ। चलिए, अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है स्क्रीन पे आ रही, क्लिक करके देख लीजिए। अगर आपको BST इकोनॉमिक्स 11, 12, CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन कुछ भी देखना है, सारा का सारा मेरे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट डाला हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर किसी कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।